वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली यहाँ पे आपने देखा कि केवल डिपार्टमेंट अलॉटमेंट मिलना बाकी है। और जैसा कि रिजल्ट आपने देखा कि बहुत हाई कट ऑफ गई। उसके बाद कैंडिडेट जे 2019 वाले भी वालों को कंफ्यूज करने लगे कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। मगर हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं, मेन चीज़ देखेंगे कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट यहाँ पे कब तक होने के आसार लग रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे हम कि जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले किन किन बातों का ध्यान रखें, कट ऑफ से संबंधित जो कन्फ्यूजन कैंडिडेट में उनको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कब तक यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखें कि रिज़ल्ट यहाँ 18 जून को रिलीज़ किया गया था और फाइनली यहाँ पे जो कट ऑफ आई थी बहुत हाई थी। और जैसा कि कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि इतनी हाई कैसे चली गई, तो 33.5 यहाँ जनरल में लिखित में गई थी, मगर अंतिम चयन में जब गई तो 31 वाले नंबर वाले ही कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 0.5 नंबर का इंक्रीजमेंट यहाँ पे पर कैंडिडेट देखने को मिला है जनरल में। ठीक है, तो जिन लोगों के 30.5 थे वो कैंडिडेट बाहर हो गए। तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, इस वजह से कैंडिडेट कंफ्यूज थे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आवेदन जो हुए थे इसके 2016 में हुए थे और फाइनली यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जनवरी 2021 में हुई थी और इसका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 20 जुलाई 2021 में आया था, मतलब कि 7 महीने बाद, 7 महीने में। उसके बाद इंटरव्यू जो हुआ है, इंटरव्यू लेटर 2021 में सितंबर माह से मतलब डाउनलोड होना शुरू हुआ था और यहाँ पे रिजल्ट जो फाइनल आ गया 18 जून 2022 को। मतलब कि देखें तो इधर लगभग 7 महीने में यहाँ पे रिजल्ट इसका फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो वो ये तो चीज़ें आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करें तो 548 पोस्ट थी और 298 जनरल, 104 SC ST के 10 और OBC के 136। तो इस हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइजेशन देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फाइनल अलॉटमेंट है ये 15 अगस्त के पहले यहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि सब कर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्योंकि इनको जो है 2019 का रिज़ल्ट रिलीज़ करना है, इसलिए उससे और इसको कंबाइन करके देख रहे होंगे। विभाग से संबंधित कोई चीज़ें होंगी जिसकी वजह से यहाँ पे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो 2019 का भी रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा 2019 वाला रिज़ल्ट आने के कुछ समय पहले या फिर बाद में यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और 2019 वालों की अगर बात करें, जो कैंडिडेट बहुत सा डरे हुए हैं कि इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, तो उनके लिए थोड़ा एडवाइस है मेरी तरफ से। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी रिटन में भी हाई थी, इसलिए आपको फाइनल में भी हाई देखने को मिली है। इसमें आपको पता है माइनस मार्किंग नहीं थी, तो इसलिए जाहिर सी बात है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती तो 2 से 3 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के ज़रूर सही हो जाएंगे तुक्का में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो देखें तो इंक्रीजमेंट हुआ है, जो कि आपको 31 नंबर दिख रहे हैं, मगर रिटर्न का जो रिज़ल्ट देखेंगे तो 30.5 जनरल की, OBC की भी 30.5, इतनी ही दोनों की गई थी। तो फाइनली यहाँ पे 31 गई है OBC और यहाँ पे EWS सामान्य की। और यहाँ पे अगर देखें 77 फाइनल गई, 2 नंबर कम गई है जनरल से, और यहाँ पे 79 की है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर आप आपकी कट ऑफ में देखें तो जितने परसेंटेज मार्क्स आप ला रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं 42 से 45-46 के बीच में है। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट 42 से 46 के बीच में है। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए सभी ज़्यादा नंबर वाले हैं, कुछ कम नंबर वाले भी हैं और कुछ ज़्यादा नंबर वाले जो को हैं भी, और साथ ही कुछ ज़्यादा नंबर वाले आपको टाइपिंग में फेल होते दिखेंगे और कुछ कैंडिडेट का कहीं सिलेक्शन हो गया, इस वजह से बाहर चले गए। तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी, मगर कट ऑफ जो है सिंपली अब 42.23 गई है। तो आप इतना समझ के चल सकते हैं कि जो कट ऑफ जा सकती है मैक्सिमम जो जा सकती है 73। ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 73 अगर जाती है तो इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के मुझे नहीं लगता कोई आसार है। हर कैटेगरी के आप देख लीजिएगा,
हर कैटेगरी में 28 + 30, ठीक है, मैक्सिमम 30 नंबर जोड़ें और या फिर 28, ठीक है, 28 कम से कम और 30 ज़्यादा से ज़्यादा। इतने नंबर अगर आप जोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कट ऑफ उतनी ही रहने की उम्मीद है। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 2016 में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट उनको 2019 वाली ज्वाइनिंग लेनी है या फिर 2016 की, ये ध्यान दे के लीजिएगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट जो 2016 में सिलेक्ट हुए, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं 2019 में भी वो सिलेक्ट होते दिखेंगे। तो 500 जो पोस्ट हुई हैं, तो 1400 में 500 पोस्ट आप समझ लीजिए कि पुराने कैंडिडेट के लिए हैं। केवल 900 नए कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा। अगर जो पुराने कैंडिडेट बार बार सेलेक्ट होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि वही कैंडिडेट बार बार सेलेक्ट हों। मगर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो निकल के आई है वो यह निकल के आई है कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, यहाँ रिज़ल्ट जो रिलीज़ किया जाएगा, इसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो कैंडिडेट 2019 में ज्वाइनिंग नहीं लेते, 2016 में लेते हैं, तो उनकी जगह पे नए कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाए। तो मैक्सिमम चांस यही है कि 2016 वाले कैंडिडेट जो 2019 में ज्वाइनिंग नहीं लेते, मैक्सिमम चांस है कि उनको जो है यहाँ पे पोस्ट मिल जाए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सीनियरिटी को ध्यान दे के पोस्ट लीजिए। भले ही कोई अच्छी पोस्ट आपको मिल जाए, बहुत ही अच्छी पोस्ट, तो आप भले ही मतलब पोस्ट वही है, डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाए तो आप जो है ज़रूर 2019 में प्रेफर करें। मगर ज़्यादातर अगर आपको लगता है कि लगभग डिपार्टमेंट एक ही जैसा है तो मैक्सिमम आप पुराने ही डिपार्टमेंट रहे 2016 वाले में ही, तो वहाँ पे सीनियरिटी मिलती है। आपको पता है 3 साल की सीनियरिटी मिल रही है, जो कि एक बड़ी सीनियरिटी होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कौन सा हमें बेस्ट लगेगा। बेस्ट डिपार्टमेंट 2016 का ही है, मगर अगर 19 में कोई अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है तो आप निश्चित ही जा सकते हैं। मगर मेरी एडवाइस यह रहेगी कि हर डिपार्टमेंट सही होता है। किसी में काम ज़्यादा होगा तो आप कहेंगे कि बहुत वर्कलोड है, और किसी में काम नहीं होगा तो कहेंगे काम ही नहीं, बैठा रहता हूँ। तो कोई भी डिपार्टमेंट गलत नहीं होता है। आपकी बस पसंद किस पे निर्भर करती है, आपको क्या पसंद आता है ये डिपार्टमेंट पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जिस चीज़ में मन लगाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आपको टाइम पास वाली मतलब मिले वैकेंसी, मिला डिपार्टमेंट जिसमें कम काम है, तो आप इंजॉय कीजिए उसका भी और अपनी स्टडी को भी फोकस कर सकते हैं। और ज़्यादा वर्कलोड मिला तो उसमें भी आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक नए टॉपिक पे बात करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।